मैंने निवेदन किया कि ये बिलाल मियाँ कह रहे हैं कि तू बिल्कुल मूर्ख है। मैं मान लेता हूं कि मैं मूर्ख हूं। अगर तू इल्म वाला है तो सामने क्यों आने से डर रहा भाई? इसीलिए ये तो जाहिलों का काम है। मैं ये कहता हूं, अक्सर सुनाया करता हूं कि वजिद्दु कुल्लि इम्रिइन मा कान यजहलुहु वल जाहिलून लिअहलिल इल्म आज़ाऊ, कि जिद करते हैं वो लोग जो नावाकिफ होते हैं। इसीलिए आलिम आदमी का दुश्मन जाहिल है। और जहालत क्या है, आज मैं पूरा पिटारा खोलूंगा। इनमें जहालत क्या है, कौन कौन सी जहालत इनके अंदर में है, इस कौम में है, क्या क्या बोला गया है। ये मूर्ख लोग मूर्ति तोड़ते हैं। मूर्ख लोगों ने मूर्ति तोड़ा है। ये मूर्ख लोगों का काम है कि पढ़े लिखे लोगों का काम है? तू अपने को पढ़े लिखे सिद्ध कर रहा है तो पढ़े लिखे लोग मूर्ति तोड़ते हैं किसी की? खैर, आइए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मूर्ख हिंदू समाज आर्य समाज को उचित महत्व तो नहीं दे रहा। नतीजा बांग्लादेश का सामने है। इसमें आर्य समाज कहां से आ गया? आर्य समाज ने अपना कर्तव्य निभाया। आपने आर्य समाज इसका विरोध किया है। हाँ, सुरेश प्रधान जी ने एक छोटा सा क्लिप वीडियो बना करके डाला है, लेकिन उसमें केवल आर्य समाज की वो जो बोले हैं तो उसका काम थोड़ा ही है, वो बात थोड़ा ही है। वो तो बांग्लादेश के लिए बोले हैं, तो और मानवता की हत्या नहीं हो रहा है कहीं पर, कहीं के लिए और कुछ नहीं कहा। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उस पर बोला है, या कश्मीर में जो हुआ है उस पर बोला है। ये तो सब खाने पीने का धंधा बना रखा है लोगों ने। अब क्या मैं बताऊं। मुल्ला नहीं मानेगा। हाँ, मुल्ला नहीं मानेगा तो हम मनवाना कहाँ चाह रहे हैं? हम मनवाने नहीं जा रहे हैं ना भाई। जो माने ना माने वो तो उनकी बात है, स्वतंत्र, लेकिन स्वतंत्र। हाँ, स्वतंत्र है, लेकिन हमारा कर्तव्य तो हम निभाएंगे। हमारा कर्तव्य क्या है? सत्य को बोलना और बुलवाने का प्रयास करना, असत को छोड़ना और असत को छोड़वाने का प्रयास करना। तो ये प्रयास जारी है। वरना ये भाई मंगलनाथ जी को शायद आप लोगों को इतना मालूम नहीं। अब देश दुनिया से मैं अपना वीडियो में इनका नंबर देता हूं, इनके नाम बोलता हूं, और लोग भारत भर से इनके पास फोन करते हैं। भारत भर से लोग इनकी पुस्तक मंगवाते हैं। और इनका कोई निजी प्रकाशन नहीं है और ना ये पुस्तक विक्रेता है। इनका काम कुछ और है, लेकिन ऋषि के प्रति इतनी लगन है कि अपना धन व्यय करते हुए प्रकाश वैदिक साहित्य, किताब केवल वैदिक साहित्य, सत्ता प्रकाश वाली बात ही केवल नहीं है, वैदिक साहित्य। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं, अब तक हमने लाखों सत्यात प्रकाश बिकवा दिया है, पहुंचा दिया लोगों में, भारत में और बांग्लादेश में भी। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं, क्या लिखा है पंडित जी? क्या मूर्ति तोड़ना इस्लाम में अच्छा काम है? अच्छा काम है? जी हाँ, उसी का प्रमाण देने के लिए तो मैं बैठा हूं। आज मैं लिख करके भी दिया कि मूर्ति तोड़ने का हुक्म तो अल्लाह का है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये मूर्ति तोड़े हैं, आज से नहीं। ये तो जन्म काल से मूर्ति तोड़ते आए हैं। आज कोई नई बात थोड़ी किया है इन बांग्लादेश में। ये तो इस्लाम के जन्म काल से इनका यही काम है। जबकि इनके जन्म से, इस्लाम के प्रवर्तक के जन्म से उनके घर में मूर्ति पूजा का काम होता था। বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে একটি ভিডিও বানান পণ্ডিতজি। হ্যাঁ, বাংলা ভাষায় বানাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বাংলা ভাষায় বানিয়ে কোনো রেসপন্স পাইনি আমি এ যাবৎ। বাংলা ভাষায় ভিডিও বানিয়ে কোনো রেসপন্স পাইনি। বাঙালিরা জানে না রেসপন্স দিতে, সম্মান দিতে। তো এই জন্য আমার সব কাজ হিন্দি ভাষায়, হিন্দি ভাষী লোকেরা আমার সঙ্গে जुड़े আছে। আমি বাংলা একটুখানি বললেই লোকেরা চিল্প শুরু করে দেয়, पंडित जी आपने क्या बोला समझ में नहीं आ रही है। तो मेरा जो श्रोता है, मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो अक्सर हिंदी भाषी हैं, इसीलिए मैं हिंदी भाषा में ही काम किया हूं। बांग्ला भाषा में
काम करने के लिए उतना खास रिस्पांस मुझे मिला नहीं। बंगला भाषा में मैं प्रचार किया हूं, बहुत पहले वीडियो लगा हुआ है, ईश्वर विषय पर है और कई विषयों पर, मूर्ति पूजा पर भी है, तो वह आप देख सकते हैं। लेकिन आज जो विषय लेकर के मैं बैठा हूं, आप लोगों को जैसा कि मैंने सूचना दी थी कि बांग्लादेश में जो मूर्ति तोड़ी गई, मंदिर को भी तोड़ा गया, इसके प्रेरणा स्रोत कहाँ है, कौन है? जिन लोगों ने मूर्ति तोड़ी है उनको मूर्ति तोड़ने वाली बात कहां से मिली? मामला वहां है। क्यों? मैं एक होम्योपैथिक जगत का थोड़ा सा चर्चा करने के कारण, होम्योपैथिक मान्यता के अनुसार हम रोग का कारण ढूंढते हैं, जबकि कारण नहीं ढूंढा जाएगा उसकी चिकित्सा नहीं हो पाएगी। और ये केवल होम्योपैथिक नहीं, ये वैदिक मान्यता भी यही है, हमारा वैदिक सिद्धांत भी यही है, कारण के बगैर क्रिया नहीं है। और आज मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि भाई मगनलाल जी को विशेष करके मैं बोला हूं आज इसी पर ही चर्चा करने के लिए, और शास्त्र का प्रमाण के साथ वो रखेंगे कि कारण के बगैर क्रिया नहीं, और कैसा कारण, कैसा कारण, कैसा 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 क्या हुआ, वो आज आप लोगों के बीच में रखा जाएगा। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि मूर्ति जो तोड़ा गया है, मूर्ति तोड़ने के लिए ये तो अल्लाह ने अपने कलाम में ही फरमाया है। सूरह अंबिया निकालो वहां से। यहां अल्लाह ने जिक्र फरमाया है सूरह हज के आयत नंबर 30 में कि ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमतिल्लाहि फहुवा खैरुल लहू इंद रब्बिही व उहिल्लत लकुमुल अनआमु इल्ला मा युतला अलैकुम फजतनिबु रिज्सा मिनल औतानी वजतनिबु कौलज़ूर। ये अल्लाह ने बताया है सूरह हज के आयत नंबर 30 में। और उनके अलावा जो शख्स खुदा की, अरे मतलब टूथपिक कांड में, खुदा की हुर्मत वाली चीजों की तमीज ताजिम करेगा और वो ये परवरदिगार के यहाँ उसके हक के बेहतर है, और उन जानवरों के अलावा जो तुमसे बयान किया जाए, कुल चारपाई तुम्हारे वास्ते हलाल किए गए हैं, कुल चारपाई तुम्हारे वाले हलाल किए गए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ने कहा जब कुल चारपाई तुम्हारे लिए हलाल किए गए हैं, तो यहां सुअर का चार पांव नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, उठाकर देखो कुरान, कुल चारपाई शब्द लिखा है, कुल चारपाई तुम्हारे लिए हलाल किया है। जहां कुल चारपाई तुम्हारे लिए, तुम्हारे वास्ते हलाल किए गए हैं, तुम नापाक बुतों से बचते रहो। क्या करो? बुत को नापाक बोला गया, और बुत की पूजा न करो। बुत की पूजा तो कौन करेगा? तो बुत की पूजा करने वाले तो बुत परस्ती कहलाते हैं, जो गैर मुस्लिम हैं। तो अल्लाह को मुसलमानों का ये उपदेश देने का क्या मतलब? मैं थोड़ा पॉइंट की बात कर रहा हूं। जब बुत परस्ती इस्लाम में नहीं है, तो यहां मूर्ति को ना पूजो, मूर्ति को तोड़ डालो। तो अल्लाह मुसलमानों से यह उपदेश क्यों दे रहे हैं, जब मुसलमान तो मूर्ति पूजते ही नहीं है? पहले ही आपने मना कर दिया। सूरह अंबिया का खोल देखिए, यहां पर और क्या क्या है। फजअलहुम जज़ा इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि तुरजऊन। सूरह अंबिया आयत नंबर 58। चुनांचे इब्राहिम ने उन बुतों को तोड़ डाला। सुनो दुनिया वालों, चुनांचे इब्राहिम ने उन बुतों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया, भूतों को तोड़कर चकनाचूर कर डाला, मगर उनसे बड़े, उन्होंने क्या किया कि बड़े बुत के कंधे में कुल्हाड़ी लटका दी और झूठ बोला। मैं ये लिखा भी हूं, मेरा वीडियो पहले भी लगा हुआ है। जब लोगों ने पूछा बुतों को तोड़ा किसने,
तो इब्राहिम ने झूठ बोला कि तुम्हारे बड़े बुत जो कुल्हाड़ी कंधे पे लिए खड़े हैं उनसे पूछो। ये है इस्लाम। और बुत तोड़ने की ये है आदेश, बुत तोड़ने का हुक्म। इसलिए अल्लाह ने मना किया है। तो बुत तोड़ो। कौन तोड़ेगा? मुसलमान। तो मुसलमान को यह प्रेरणा कहां से मिली? कुरान से। तो जब मुसलमानों के लिए कुरान है तो कोई बुत पूजे, चाहे बुत का बाप को पूजे, इस्लाम से क्या वास्ता? अल्लाह क्यों खुंदक खाए बैठे भाई? अल्लाह क्यों खुंदक खा रहे हैं? वो कोई बुत पूजे या कुछ और पूजे, हाँ, उनको आप मना कर सकते हैं, बता सकते हैं, जैसा कि वैदिक सिद्धांत में है। ऋषि दयानंद ने वेद से निकाल करके दिया कि वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन वेद में कहीं पर भी मूर्ति तोड़ने का आदेश या हुक्म नहीं दी गई। वेद में मूर्ति तोड़ने का आदेश नहीं है। और ना ऋषि दयानंद ने तोड़ा मूर्ति को, ना आज तक किसी आर्य समाजी ने तोड़ा है। बल्कि ऋषि दयानंद के जीवनी को पढ़ करके देखें दुनिया वाले। ऋषि से कहा गया, ये उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद की बात है, सड़क के बीच में एक मंदिर है और ऋषि से लोगों ने कहा, स्वामी जी आप मूर्ति नहीं पूजते हैं तो इस मंदिर को ढा दीजिए। स्वामी जी का उत्तर सुनिएगा। स्वामी जी ने कहा, मैं मूर्ति ढाने के लिए नहीं आया हूं, मैं मूर्ति तोड़ने के लिए नहीं आया हूं। दयानंद से अल्लाह को शिक्षा लेनी चाहिए। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि मैं मूर्ति तोड़ने के लिए नहीं आया हूं, लोगों के दिल के अंदर में जिस मूर्ति को इन्होंने जमा रखा है मैं उसे ही दूर करने के लिए आया हूं। यह है वैदिक मान्यता। वेद में कहीं पर भी नहीं आया है कि मूर्ति तोड़ो, मूर्ति तोड़ा जाए, जैसा कि कुरान में कहा। और इब्राहिम नाम के एक पैगंबर ने करके दिखाया। हजरत मोहम्मद साहब के घर में जब इन्होंने काबा को इजाद किया तो 360 बुतों को वहां से हटाया गया। ये मूर्ति भंजक तो पहले से है, बुत शिकन ये पहले से है। म्यांमार में क्या हुआ उसमें आप लोगों ने देखा है। लेकिन ये बौद्धिस्ट लोग बिल्कुल बदतमीज हैं, ये सच्चाई को जानते नहीं है और सच्चाई को अपनाना भी नहीं चाहते। म्यांमार में वहां पर मिसाइल से उड़ाया गया। तो पहले तो कुल्हाड़ी से ही तोड़ा था, उस समय मिसाइल का जमाना नहीं था। अब मिसाइल का जमाना आ गया तो मिसाइल से उड़ाया। म्यांमार में जो हुआ है, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। हाँ नीरज मिश्री, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे नियमित सदस्य हैं और परमात्मा की असीम अनुकंपा है। सभी को धन्यवाद के साथ आज भी लाइव में जुड़ने का मौका देने के लिए। हाँ बिल्कुल विष्ट जी, मैं तो कल ही प्रचार कर दिया था और आप जुड़ गए हैं, आपने कंट्रीब्यूशन भी किया है, करते रहे हैं। और आज तो भाई मगनलाल जी ने अपील भी की है इसमें अपने फेसबुक पेज में, ये इसमें व्हाट्सएप पेज में। तो खैर, तो ये जो परंपरा है, मैं निवेदन कर रहा हूं कि वेद में भी मूर्ति पूजा नहीं है। दुनिया वालों जरा कान खोल करके सुनना, वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन मूर्ति तोड़ने का आदेश भी कहीं नहीं है। ऋषि दयानंद से जब कहा लोगों ने, तो ऋषि दयानंद ने साफ मना किया कि मैं मूर्ति तोड़ने के लिए नहीं आया हूं। अब मूर्ति पूजते नहीं है मुसलमान, तो ऐसे मूर्ति को पूजने का यानी तोड़ने का क्या मतलब? यानी अल्लाह को डर है कहीं मेरा पूजा करना छोड़ करके लोग मूर्ति पूजना शुरू कर। अब जबकि मूर्ति पूजते हिंदू, तो मुसलमानों से क्या मतलब इसका? ये क्या बता रहे हैं भाई? जितेंद्र कुमार जी क्या बोल रहे हैं? क्या गुरु गोविंद सिंह ने भी मूर्तियां तोड़ी थी? बिल्कुल नहीं। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव से लेकर के हमारे 5 गुरु जो अंतिम के हुए हैं, सबने सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए बलिदान दिया। आज तो सरदार लोग भूल गए हैं, आज तो खालिस्तान पंथी बन करके ही दिल्ली में ही उदम मचाने लगे हैं। 26 जनवरी को क्या किया था इन खालिस्तान पंथियों ने, वो भी देखा। अभी ये लखीमपुर खीरी में क्या किया खालिस्तान पंथियों ने, वो भी देखा आप लोगों ने।
इसलिए ये गुरु का पाठ नहीं है। इन लोगों ने तो गुरु के जीवनी को पढ़ करके नहीं देखा। गुरुओं के जीवनी को अगर पढ़ करके भाई मोतीदास सतीदास की जीवनी को पढ़ते होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता, और ना इस तरीके से ये लोग तांडव मचाते। खैर, तो मैं कुछ और बोल रहा हूं। मेरा कहने का मकसद और उद्देश्य यह है कि मूर्ति पूजा वेद में बिल्कुल निषेध है। साफ मना किया कि मूर्ति न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की कोई प्रति छवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं है। लेकिन वेद में ये कहीं भी नहीं उपदेश आया, या परमात्मा को उपदेश वेद में कहीं भी नहीं है कि मूर्ति तोड़ो, मूर्ति तोड़ो। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि मूर्ति से डर है लोगों को, कहीं उनका नुकसान न पहुंच जाए, नुकसान न हो जाए। तो जब मूर्ति से डर करके ही ये लोग ये तांडव मचा रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, क्या है, हिंदू तो सूर्य की भी पूजा करते हैं। मोमिनों में दम है तो सूर्य को तोड़कर दिखाइए। सूर्य को नहीं तोड़ेंगे साहब, कौन बोल रहा है? जितेंद्र कुमार जी। ये सूर्य को नहीं तोड़ सकते हैं, चांद को तोड़ सकते हैं। और चांद तोड़ा भी वो केवल अरब में ही देखा गया, अरब के लोगों ने देखा है, बाकी दुनिया वालों ने देखा। अरब में दुनिया है या दुनिया में अरब है, पता नहीं। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं, बांग्लादेश में जो हुआ है वो वीडियो देखा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के बाद वहां के हालात की खबरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के नोआखली इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया। सूत्रों की माने तो इस हमले में जतन कुमार साहा नाम के एक शख्स की मौत भी हो गई। जतन दुर्गा पूजा के लिए पंडाल में मौजूद था। मजहबी नारे लगाती कट्टरपंथियों की भीड़ ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनाइटेड परिषद के मुताबिक कट्टरपंथियों ने दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हिंदुओं पर हमला करना जारी रखा। दुर्गा पूजा पंडाल तोड़ने के साथ साथ कट्टरपंथियों ने राम ठाकुर आश्रम, राधा माधव मंदिर, इस्कॉन मंदिर, नोआखली के दूसरे मंदिरों में भी जाकर तोड़फोड़ की। इस पर इस्कॉन मंदिर की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि वो बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों। इस्कॉन वाला वीडियो देखो। भगवान शिवदेव की जय, इन्होंने स्वामी श्रीमद भक्ति प्रकाश जी शनि गुरु महाराज की जय, जय 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 भक्त शनि गुरु महाराज की जय, जय 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 भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय, जय जय भक्ति वेदांत अवचंद स्वामी प्रभुपाद की जय, इसका नारे कृष्ण नाम हट्टो की जय, जय जय भक्ति स्वरूप सन्यासी महाराज की जय, और सगुनी वैष्णव वृंद की जय, महामाया दशभुजा देवी दुर्गति नाशिनी की जय। सुनी भक्तवृंद, मातृमंडली, ये सुन लिया, ये इस्कॉन मंदिर वाला है। अब प्रभुपाद महाराज की जय। अब ये प्रभुपाद के लिए मैं एक शब्द आज बोले बिना पीछे नहीं हटूंगा। यह प्रभुपाद जी का प्रचार अरब कंट्री में भी है, कतर में भी, और कतर के दोहा में भी है। दोहा कैपिटल है कतर का, वहां है। ओमान में भी है। तो वहां और लोग भी, हिंदू लोग नौकरी करते हैं। हिंदुओं को इस्लाम वाले, वह रिक्शा चलाने वाले में दावत देते हैं। एक बार की घटना है कि कतर में, हमारा ही कतर में आर्य समाज की स्थापना मेरे द्वारा हुआ है। वहां पर देव नारायण यादव नाम का नेपाल का रहने वाला, उन्होंने आर्य समाज मंदिर बनाया। वो मेरे शिष्य हैं, वो भी कुरान मेरे जैसे ही सुनाते हो, संदीपन रॉय जैसे सुनाते हो। तो वहां पर एक हिंदू को मुसलमान बनाने का प्रयास किया और ले गए वहां से। तो मुझे फोन किया, तो मैंने बोला कि वहां इस्कॉन का काम तो बहुत अच्छा है, इस्कॉन वालों से कहिए कि वो सहायता करें आपकी। उन्होंने साफ मना किया। और ये इस्कॉन वाले अरब कंट्री में जाकर के मोहम्मद को मोहम्मद के लिए बता रहे हैं ये योगेश्वर कृष्ण थे, कृष्ण मोहम्मद है। और ईसाइयों में जाकर के ये बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि यीशु कृष्ण है। ये दुकानदारी उनकी चल रही है, लेकिन अपने मुल्क में, अपने देश में ये दुकानदारी नहीं चला पाए।
अब बांग्लादेश में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, वो तो सब लोगों के नजर के सामने, दुनिया वालों के नजर के सामने है। तो ये इनकी वस्तु स्थिति में तो भाई पहली बात तो यह है कि इन्होंने योगेश्वर कृष्ण को ही ईश्वर माना। सबसे बड़ा काम तो यही गलत काम किया इन लोगों ने। जो कृष्ण जन्म ले रहे हैं माता पिता के 8वां नंबर के संतान के रूप में, उसी कृष्ण को ये मान रहे हैं ईश्वर। और ईश्वर मान करके भी ये चैन से नहीं बैठे। उसी योगेश्वर कृष्ण को, जबकि उनकी पत्नी केवल रुक्मणी, इससे भी मन नहीं भरा। 16,108 पटरानियां उसके योगेश्वर कृष्ण के साथ लगाया इन स्कॉल वालों ने और तथाकथित हिंदू कहलाने वालों ने, उससे भी मन नहीं भरा। महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ाया इन हिंदुओं ने। खैर, मैं ये सब बताना नहीं चाहता था, लेकिन मामला सामने आ गया, इसीलिए मैं बताने के लिए मजबूर हो गया हूं। सच्चाई यही है। अब सत्य के ऊपर आप पर्दा डालेंगे तो यही होता रहेगा। रही बात बांग्लादेश में मूर्ति तोड़ना, असल में इन लोगों में हुआ क्या? हुआ ये कि एक दुर्गा मंदिर में हनुमान के पैर के पास कुरान रखी गई, ये अफवाह चला है। अब ये ध्यान से सुनना मेरी बातों को, और मैं दावा के साथ चुनौती देकर के कह रहा हूं कि दुर्गा मंदिर में हनुमान का क्या काम है भाई? दुर्गा मंदिर में हनुमान का कोई सवाल ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हनुमान के पास, पैर के पास कुरान रख दी। अब कुरान रख करके फोटो लेकर के वो वायरल करे तो वो हिंदू करेगा या मुसलमान ने किया है? मैं चुनौती दे रहा हूं, इसको उजागर करना चाहिए बांग्लादेश सरकार को कि वो कौन लोग थे जिस घिनौने कार्य को किया है। और इधर सुनने में आता है कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, क्या बोला अल्लाह ने? अल्लाह ने कहा कि कुरान का नाजिल करने वाला मैं हूं और इसकी हिफाजत करने वाला भी मैं हूं। तो वहां अल्लाह की हिफाजत कहां चली गई? अल्लाह की हिफाजत कहां चली गई? जिस कुरान का हिफाजत करने वाला अल्लाह है खुद। आप पाटिल साहब नमस्ते। हाँ तालो। अरे नमस्ते सर, नमस्ते। माफ करना, मैं पिछले आधे घंटे से स्ट्रगल कर रहा हूँ। आपकी वार्तालाप मैं सुन रहा था, लेकिन मेरे को आप नहीं मतलब आप दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैं स्टेज पे नहीं आ रहा था। माफ करना, बट मैं सुना सब आपके पूरा प्रवचन सुन रहा हूँ। जी माफ। धन्यवाद भाई मगनलाल जी समझ से जुड़ गए समझ से जुड़ गए थे। तो मैं ये कहना हूं कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान में अल्लाह ने कहा, क्या कहा कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान का जिक्र करने वाला, बोलने वाला मैं हूं और इसका हिफाजत करने वाला भी मैं हूं। तो इसकी हिफाजत कहां चली गई? हनुमान के पास जाकर के किया है काम। और रखने वाला कौन है? हिंदुओं ने नहीं रखा, यह साजिश है। एक बात मैं आज और कहे बिना नहीं चूकूंगा, और वो बात यह है कि 1984 की बात है, मार्च महीने में, 1984 के मार्च महीने की बात है। मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में होता था उन दिनों में। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला में एक कार्यक्रम था, थर्मल पावर है वहां पर बहुत बड़ा। अरे ये बौद्धिस्ट है, ये बदतमीज लड़की है, हटा इसको। जो ओबरा नाम है जगह का। मैं था, स्वामी रामेश्वरन जी थे, घरोंडा वाले। तो बनारस से एक पत्रिका निकलती है जिस पत्रिका का नाम गांडीव। उस गांडीव पत्रिका में निकला कि एक बार गुरु नानक देव जी मक्का चले गए और खाना काबा के तरफ पांव पसार करके वो सोए हैं। किसी मौलाना ने आकर के कहा, ये आप खाना काबा की तरफ पैर करके सो रहे हैं? तो बोले फिर? पर इधर पैर मत करिए। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि जिधर काबा नहीं है मेरा पैर उधर ही घुमा दो।
उसने घुमा दिया, काबा उधर ही दिखाई पड़े। गांधी पत्रिका में यह निकला, एक मौलाना जी मियाँ जी ने ये लिखा, मैंने उसके जवाब में अपने कार्यक्रम में ये भाषण दिया कि अगर गुरु नानक देव जी के पैर के घुमाने से काबा घूम गया तो महत्व काबा का है या गुरु नानक देव के पैर का है? आओ मैदान में कौन आ रहा है? गुरु नानक देव जी के पैर जिधर घुमाए गए उधर काबा दिखाई दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो कह रहे हैं कि गुरु नानक देव जी इस्लाम स्वीकार कर चुके थे, अब क्या दिखे बतंगड़ क्या लगाए। तो इन लोगों के पास सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं है, सच्चाई से ये कोसों दूर है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि हनुमान के कदम के पास कुरान कदमबोसी करने के लिए गया था क्या? कौन रखा था वहां पर? ये साजिश किनकी थी? किन लोगों ने ये साजिश रचाई? और जो हिंदू अगर रखता होता तो उसका वो फोटो लेकर के वायरल करता। बांग्लादेश सरकार को, शेख हसीना को ये पता नहीं लग पा रहा है क्या है? भारत सरकार भी संज्ञान नहीं ले रहे, भारत सरकार भी मौन है। बंगाल सरकार को तो कहने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सच्चाई की कसौटी पर सबको कस के देखिए। सच्चाई के कसौटी पर सबको कस के देखिए, कहां पर क्या आ रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये साजिश है। कुरान रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। और कुरान का हिफाजत करने वाला अल्लाह है, अल्लाह भी हिफाजत नहीं कर पाए। रही बात भारत की, तो आइए कि भारत में भी इसका चिल्प हो रहा है, भारत में भी इसका चिल्प हो रहा है। जो दिखा उसको, अरे वो सिद्दीकी, अब्बास सिद्दीकी को देखिए, अब्बास सिद्दीकी क्या बोल रहा है उसको सुनिए। मां ने जो वीडियो बनाया है, वीडियो अब्बास सिद्दीकी बोल रहे हैं, ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए सर। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट भी दिया है, शायद आप लोग के पास नहीं गए हैं। कोना में अब्बास सिद्दीकी का फोटो दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत गलत काम है, किसी मजहब ने ऐसा नहीं सिखाया। अच्छा, आपका अपना साथ प्यार चीज है। पीरजादा जी, आपका जो वीडियो है उसमें तो नहीं लग रहा आप गलती से बोल गए, ऐसा तो लग रहा है कि मन की भावनाएं इच्छा बाहर आ गई। नहीं, बात दरअसल है, हम उसको कहने चाह रहे थे, अगर कुछ लोग ऐसा हमारे बंटवारे कर दे, हमारे जो भाईचारा है इसके बीच में अगर कुछ लोग ऐसा बोल रहे, हम तो किसी मजहब को टांग के नहीं बोल रहे। देखिए, कुछ जगह ऐसा है, मुसलमान अपने आपको मुसलमान कहते हैं, वो लोग आपस में झगड़ा लगाने के लिए कुछ जाके मंदिर में कुछ छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, मंदिर में जाके कुछ चीज छोड़ देता है। इसमें आप जो भाईचारा है इसको नुकसान पहुंचता है। ये जो लोग है जो हमारे, इस पर भी मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा कि यह अब्बास सिद्दीकी एक राजनीति पार्टी बनाया है, उसके वो अध्यक्ष है। और ये अब्बास सिद्दीकी बोला कि हम तन से गर्दन को अलग कर देंगे, ये भी नहीं बोला। आइए यहां मैं कुरान से दिखा रहा हूं, सूरा का नाम है सूरा मोहम्मद, सूरा नंबर 47। यहां अल्लाह ने क्या बोला देखिएगा कि फैजा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू फज़रबुर्रिक़ाब हत्ता इज़ा असननतुमुहुम फशद्दू वसक़ा फ़इम्मा मन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तुज़अल हर्ब औ ज़राहा ज़ालिका वलौ यशा अल्लाहु ला तंसुरु मिनहुम वलाकिन लियब्लु बाज़ुकुम बिबाज़िन वल्लज़ी कुतिलू फी सबीलिल्लाहि फलन युज़िल्लु अअमालहुम। सूरह मोहम्मद आयत 4।
देखिए यहां क्या लिखा है, सूरा मोहम्मद आयत नंबर 4, सूरा नंबर 47 आयत नंबर 4 में अल्लाह ने क्या बोला, तो जब तुम काफिरों से भिड़ो तो उनकी गर्दन मार दो, उनकी गर्दन अलग कर दो, गर्दन मारो, यहां तक कि जब तुम उन्हें जख्मों से चूर कर डालो तो उनकी मुश्कें कस लो, फिर उसके बाद या तो एहसान रख कर छोड़ दो या मुआवजे लेकर, यहां तक कि दुश्मन लड़ाई के हथियार रख देते। याद रखो, और खुदा चाहता तो उनसे बदला लेता, मगर उसने चाहा कि तुम्हारे आजमाइश एक दूसरे के लड़वा कर करे। देखिए खुदा एक दूसरे से लड़वा करके कर रहे हैं, ये है खुदा। और अल्लाह ने, कुछ लोग कहते हैं कि जिहाद के माने जद्दोजहद, ये एक मौलाना अग्निवेश कहते कहते मर गया, वो कहता था कि जिहाद माने जद्दोजहद, यहां पर गर्दन अलग करना जद्दोजहद होगा क्या? और अल्लाह ने ये बोला कि मैं भी आजमा सकता था, लेकिन मैंने देखा कि तुम लोगों में कितने जोश है, तुम लोग क्या कर सकते हो। और वो जो अनुवाद उसका पेज उठा करके दिखा, देखिए इसमें और क्या बताया गया है, ये है तफसीर इब्न कसीर में, इसके यहां ईमान वालों को जंगी अहकाम दिए जाते हैं कि जब काफिरों से मुठभेड़ हो जाए और आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाए तो उनकी गर्दनें उड़ाओ, तलवार चलाकर गर्दन उड़ा कर धड़ से अलग कर दो। फिर अब देखो कि दुश्मन हारा, उसके आदमी कट चुके, तो बाकी बच्चों को मजबूत कैद ओ बंधक बना लो। जब लड़ाई खत्म हो चुके तो फिर उन्हें सिर्फ दो बातों का इख्तियार है, या तो कैदियों को बतौर एहसान और एहसान बगैर कुछ लिए ही छोड़ दो, या उनमें जंग का तावान यानी जुर्माना वसूल करके छोड़ दो। वज़ाहिर मालूम होता है कि बदर के गज़वे में, यानी लड़ाई, देखिए गज़वा मानी होता है लड़ाई, यहाँ साफ लिखा है, ये इब्न कसीर के पेज से मैं उठा करके दे रहा हूं। बाद ये आयत उतरी है, बदर के लड़ाई के बाद ये आयत उतरी है, क्योंकि बदर की लड़ाई में ज्यादातर मुशरिकों को कैद करने में मुसलमानों पर इताब अल्लाह की नाराजगी इजहार किया गया और फरमाया गया था। ये है जी कुरान, और ये कुरान का जो मैं इब्न कसीर का हिंदी अनुवाद, इसको मैं पढ़ करके आप लोगों को सुनाया। तो इतना प्रमाण ये सारा मैं दे चुका हूं कुरान से। लेकिन रही बात अब्बासुद्दीन के सर को गर्दन से अलग करो, तो उसको ये प्रेरणा कहां से मिली? इसी कुरानी आयत से, सूरा इब्राहिम आयत नंबर 4 से। लेकिन जहां तक उस सिद्दीकी को, अब्बासुद्दीन सिद्दीकी को मैं उसके साथ तो मेरा परिचय नहीं है, लेकिन उसके वंश परंपरा में मेरी भी रिश्तेदारी है। खैर मैं उधर नहीं जाना चाहता कि मैं किस परिवार से हूं, लेकिन इनके 4 भाई थे, बड़ा हुजूर, मजला हुजूर, नौ हुजूर और छोटा हुजूर। छोटा हुजूर जो थे उनका नाम था जुल्फिकर अली सिद्दीकी साहब। उनकी 4 पत्नियां थी। उन 4 पत्नियों से उस समय तो 24-25 बच्चे थे, बाद में कितना क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। और उस परिवार से अगर है तो ये इन तीनों भाई अलग रखते थे, उनका अलग था। वो वहां पर जो फाल्गुन महीना के 21, 22, 23 में जब जुलूस होता है, वहां पर उर्स होता है, उनके दादाजी अबू बकर सिद्दीक को 52 जिला के पीर थे, भारत हो या बांग्लादेश। और जो बड़े हुजूर के बड़े लड़के अंसार सिद्दीकी जिनका नाम था, उनके साथ, उनके मामा की लड़की के साथ मेरा भतीजा का शादी हुआ है।
तो खैर मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस तरीके से बखूबी मुझे जानकारी है, उस परिवार में ऐसा कोई शख्स ही नहीं आया जो इस तरीके से गैर मुस्लिमों को कहा हो। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, न मालूम ये कौन है, कहां से पैदा हुआ, मैं समझ नहीं पाया, और राजनीति भी कर रहा है। तो राजनीति करने वाला आदमी ये बोल सकता है सर से गर्दन अलग करो, सर से गर्दन अलग करो, अब माफी भी मांग रहा है, दूरदर्शन में बैठ करके माफी मांग रहा है, वो सारा मैं दिखाया। मैं निवेदन कर रहा हूं, जो मजला हुजूर इन सब के कलकत्ता शहर में ही मकान है, और एक मिनट मैं देखता हूं, तो बड़ा हुजूर टेम्पल स्ट्रीट में हिंदुस्तान बिल्डिंग के सामने में ही मकान है इनका, टीके एटोली मस्जिद भी उनका है, मजला हुजूर जो बीच वाले हैं न्यू मार्केट में वो मस्जिद भी उनका ही है, और उनके फैमिली के एक लड़का जो कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर एक ही पढ़ा लिखा है, बाकी तो सब मौलवी मौलाना ये सब है कि नहीं है इसमें तो मुझे संदेह, इसने कोई कोर्स किया या नहीं किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन परंपरागत इस परिवार से मेरा ताल्लुक वंश परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं नहीं जाना, अब तक नहीं देखा कि इस तरीके की भाषा बोलते हुए वो लोग बहुत संजीदगी वाले लोग हैं, वो लोग कटु भाषा बोलने वाले लोगों में से नहीं है, वो लोग लोगों को मिला करके चलने वालों में से थे। अब ये कहां से कैसे आया मुझे नहीं मालूम, तो मैं दो टुक में आप लोगों तक इन बातों को पहुंचा देना उचित समझा कि इन्होंने जो कुछ भी बोला है वो अपने मन से नहीं बोला। यह कुरानी आयत है जो सूरा मोहम्मद आयत नंबर 4 में आप लोगों को पढ़ करके सुनाया, यह कुरान की प्रेरणादायक है। इसलिए भाई वसीम रिजवी ने जो सुप्रीम कोर्ट में PIL डाला 26 आयतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उससे पहले 1984 में अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष इंद्र सेन शर्मा जी ने 24 आयतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने रिट दायर किया था, और 1985 मार्च महीने में कलकत्ता हाई कोर्ट में CM चोपड़ा नाम के वकील के द्वारा रिट दायर की गई थी। लेकिन ये वसीम रिजवी ने जो 26 आयतों पर प्रतिबंध लगाने की बात की है, PIL डाला, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया होगा, लेकिन वसीम रिजवी का कहना है कि मैं धार्मिक भावना से नहीं बोल रहा हूं, कि मानवता के आधार पर मैं पूछ रहा हूं क्या यही मानवता है। औरों को मारो काटो लूटो पीटो की बातें कहना ये मानवता के दायरे में आता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे माननीय सुरेश चौहान की वो भारत माँ के लाल, मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि ऐसा कोई एंकर मैंने देखा ही नहीं। जितने भी चैनल हैं ये सब चैनल सब लफाजी करने वाले हैं। इसी असदुद्दीन ओवैसी के बारे में एक चैनल में पूछा जा रहा है, वसीम बकार से पूछा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी तो इस अब्बासुद्दीन सिद्दीकी के पास गए थे, तो वसीम बकार कह रहा है नहीं, जब तक मैं प्रभारी था मुझे बुलाया मैं नहीं गया। लेकिन एंकर के पास ये अकल नहीं है कि वो ये कहते कि भाई गुरु तू है या असदुद्दीन ओवैसी गुरु है, तेरा गुरु तो मिलने के लिए गया, तू क्या बकवास कर रहा है। ये बोलने की हिम्मत नहीं है, ये सब एंकर बताते हैं अपने को। न मालूम ये पढ़ लिख करके आए हैं या अपर लोगों को ही बिठा दिया गया है। सुरेश चौहान जी ने लगातार 29 दिन तक उस कार्यक्रम को चलाया, अंपायर के रूप में मैं उसमें मौजूद था। एक तो कुरान लाने के गया, मौलाना कोका वो कुरान लाने के लिए गया, अब तक लेकर के आया नहीं, वो लौटा नहीं कुरान लेकर के। मैंने उसको चुनौती दी, वो बोला 6666 आयत, मैंने कहा 6666 आयत दिखा दोगे तो मैं इस्लाम स्वीकार करूंगा, और ना दिखाने पर तुमको वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। उसने कुरान लाने के लिए गया, वो अब तक लौटा नहीं है। तो ये सच्चाई वो है जो सर पर चढ़कर बोलता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये जो कुछ भी हो रहा है सब मानवता विरोधी कार्य हो रहा है, सब मानवता विरोधी कार्य इन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है। अफगानिस्तान तो जीते जागता प्रमाण है, किस तरीके से माताओं को, बहनों को, छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है, किया गया है 15 अगस्त से लेकर के अब तक। तो ये सब हमारे सामने है। और अभी आप लोगों ने देखा जम्मू में हमारे सिख भाइयों को किस तरीके से मारा है,
एक अध्यापक है, स्कूल का अध्यापक है, आचार्य है, उनको मारा है। तो ये जो कायराना हरकत ये कर रहे हैं, इन कायराना हरकतों का विरोध ऋषि दयानंद ने आज से नहीं 1875 से करते आए हैं। अब उनकी संस्था में बैठे हुए लोग कितना करते हैं मैं नहीं जानता, क्या करते हैं वो भी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसी संस्था से मैं भी जुड़ा हुआ हूं, ऋषि दयानंद से मैं जुड़ा हुआ हूं, ऋषि दयानंद से मेरा अटूट नाता है। जो कुछ भी मैं सीखा हूं, लिया हूं, सब ऋषि दयानंद के विचारों से, उनकी पुस्तकों से लिया हूं। मैं अपने मन से एक भी शब्द लगा करके नहीं बोला, बना करके नहीं बोला। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, संपूर्ण दुनिया में जो मानवता पर कुठाराघात हो रहा है, हम मानव होने के नाते हमें अंगड़ाई लेना पड़ेगा इन मानवता विरोधी वालों के लिए कि इन मानवता विरोधी कार्य छोड़ो, मानव कहलाने का अधिकारी बनो। अगर मानव कहलाओगे तो मानव वो है, ऋषि दयानंद लिखते हैं, अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाले का नाम मानव है। जो दूसरों के सुख दुख लाभ और हानि को समझे वो मानव है। इसलिए अन्यायकारी राजा बलवान से न डरो, निर्धन धर्मात्मा से डरो, उनके साथ प्रियाचरण करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषि दयानंद के सत्या प्रकाश में स्वमंतव्य वैमंतव्य प्रकाश में देख सकते हैं। इसलिए बंधुओं, मुझे जो कहना था मैं तो बखूबी आप लोगों को सुनाया, और ये प्रमाण इकट्ठा करके मैं दिया कुरान से। जो कुछ भी हुआ है उसका भी प्रमाण मैं कुरान से दिया। मूर्ति तोड़ने की बात कहां से आई वो भी मैं दिया, और मूर्ति तोड़ने का काम इस्लाम के जन्म काल से है, ये बुत शिकन है। लेकिन बुतों से अल्लाह को क्या परेशानी है मैं नहीं समझ पाया। भाई आप समझाइए, आप बतलाइए। आपके पास अगर अच्छी बात है तो आप दावत दीजिए, और मैं उस दावत को स्वीकार करते हुए कहूंगा, एक महेंद्रपाल आर्य को कोई माई का लाल मुसलमान बना करके दिखा दे। मैं पहले भी बोला हूं, आज भी बोल रहा हूं, एक महेंद्रपाल आर्य को कोई मुसलमान बना करके दिखा दे। नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये कहा और बतलाया कि मैं सारा प्रमाण इकट्ठा करके मैं दिया हूं, और ये कुरान का ही प्रमाण है। इसलिए मैं हदीस को नहीं छूता हूं ज्यादा, मैं कुरान का ही हवाला देता हूं। कुरान अल्लाह का हुक्म है। तो हदीस में क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के बाद, वो हदीस क्या है जानते हैं? इसने बोला उसको माँ ने बोला बेटे को, बेटे ने बोला बेटे के साले को, साले ने बोला उसके जीजा को, उसके जीजा ने बोला फलाना को। ये इस तरीके से है, फला बिन फला, फला बिन फला, फला बिन फला। उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, उसको बोला, फिर बात घूम करके आई। ये है। इसलिए बात एक दूसरे के पास जाते जाते बात का झूठ होना, असत्य होना स्वाभाविक होगा। तो कुरान का ये स्वाभाविक नहीं होगा। कुरान अल्लाह ने डायरेक्ट दिया है, जिब्राइल को सुनाया और जिब्राइल मोहम्मद को सुनाया। लेकिन उसमें भी मैं सवाल उठाया हूं। मुफ्ती क्या नाम है इनका, पाकिस्तानी मुफ्ती मसूद, मुफ्ती मसूद को मैं जवाब दिया हूं, और उसको भी जवाब दिया हूं, अब्दुल्ला तारिक को भी। अब्दुल्ला तारिक को मैं देखा तो कुरान को कलामुल्लाह तुम सिद्ध नहीं कर पाओगे। चैलेंज है मेरी, चुनौती है मेरा, आओ सामने आओ। तो जो कुछ मैं बोला, अब मानवता की बात सुनिए आप लोग जरा। मानिए भाई मगन लाल जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि दर्शन शास्त्र के आधार पर हम मानव क्यों हैं, कैसे हैं, क्या है हमारा दायित्व, क्या है हमारा कर्तव्य, हमें किस चीज को जान करके हमें करना चाहिए, ऐसी बातों की चर्चा भाई मगन लाल जी से भी थोड़ी सी सुन लीजिए। उसके बाद माननीय पाटिल साहब भी से भी सुनेंगे, आप कर्नल साहब भी बोलेंगे। क्या बता, आला हजरत ने दयानंद सरस्वती को अग्नि परीक्षा में हराया था। अरे कोई पैदा ही नहीं हुआ, आओ ना, दयानंद को हराया। चलो आज महेंद्रपाल को हरा करके दिखाओ। कौन है ये? लॉजिकल है कि ये जिकल है? अब जिगर निकल जाएंगे, दम अटक जाएगा। दयानंद को हराया, किसी ने स्वप्न में भी नहीं देखा। बे तू कहां से बोल रहा है? आना, सामने आना, वो भी आला हजरात को,
जो आला हजरात ने सूरज को, पृथ्वी को साकिन माना है, दुनिया घूमती नहीं है। अरे पढ़ लो, कुछ पढ़ करके आओ, पढ़ने के बाद आओ सामने, फिर बात बनेगी। पंडित जी, जैसा पूरी दुनिया को मालूम है कि इस्लाम पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है, तो इस चुनौती से कैसा बचा जा सकता है? चुनौती से कैसे उस चुनौती वो क्या देगा? चुनौती तो मैं दे रहा हूं, इस्लाम क्या चुनौती देगा? असत को लेकर के कोई चुनौती दे सकता है? सत्य के सामने सत्य ही चुनौती दे सकता है, इसलिए मैं चुनौती दे रहा हूं। मैं बोला ना कि एक को बना लो, मैं 1000 को बना दूंगा। एक को बना करके दिखाए कोई, एक महेंद्रपाल आर्य को कोई मुसलमान बना करके दिखाए, काय का चुनौती है? सच के सामने ना टिका है असत और ना टिकना संभव है, ये झूठ का पुलिंदा है, इसमें सच्चाई जरा सा भी नहीं है। इसलिए बाबू पाटिल साहब, आज को आप कुछ कहना चाहते हैं, आप पहले कह दीजिए। ये नीरज बिष्ट जी ने फिर लिखा है। नीरज बिष्ट जी क्या लिख रहे हैं? गुरुजी आपको तो दूर की बात में एक नीरज को ही मुसलमान बना के दिखा दे नहीं बना पाएंगे। हाँ, तो ये भाई बाबू नीरज जी कह रहे हैं कि मुझ जैसे को भी एक मुसलमान बना करके दिखा दे तो नहीं बना पाएंगे। मैं तो अभी आज मगनलाल जी बतलाएंगे अभी गुजरात में अभी की घटना है, इसी सप्ताह की, जो गुजरात से एक मुसलमान हम लोगों के टच में आया। भाई मगनलाल जी के टच में मैं कर दिया। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह मेरी टीम काम कर रही है, और भाई मगनलाल जी की मेहरबानी है। और क्या नाम उसका नाम मैं बता देता हूं अभी। जैनुल आब्दीन नाम है उसका। मगनलाल जी ने बहुत सारी किताब भेज दी है, कल मैं उसको वैदिक गीता भी भेजा हूं। तो ऐसे ही एक दो नहीं, हमारी टीम पूरी लगन से लगी हुई है, और महाराष्ट्र में भी कई परावर्तन का काम मगनलाल जी के सानिध्य में हुआ है। ईसाइयों का भी, एक ईसाई डॉक्टर, पति पत्नी दोनों डॉक्टर, और भाई मगनलाल जी के टच में आए, पहले मेरे से संपर्क किया, मैं इनके टच में कर दिया, वो भी वैदिक धर्मी बन गए, और हर सप्ताह यज्ञ में भी शामिल होते हैं, यज्ञ करते हैं। ये सब वही जादू है जो सच चढ़कर बोलता है सर। यही बाबू पाटिल साहब से मैं पहले निवेदन करूंगा, आप कुछ पूछना चाहते थे, आप पूछिए और पूछने से पहले मैं आपसे एक विनती करूं कि भाई मगनलाल जी एक शिविर लगा रहे हैं गुजरात में, और मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती कर रहा हूं कि उस शिविर में आपका दर्शन हम चाहते हैं। यद्यपि मैं कोई कार्य व्यस्तता के कारण नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन आप वहां जरूर पहुंचिएगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, और आचार्य लोग वहां पर पहुंचेंगे। किस तरीके से कार्यक्रम वहां हो रहा है, और यह हर साल होता है। भाई मगनलाल जी का प्रयास आप वहां जाकर के देखिए। तो ये आपके पड़ोस में है, ये आपके प्रयास भी देखेंगे। हम तो यूट्यूब में डाल भी देते हैं आपका जो प्रयास है, मैं बतलाता भी हूँ। तो ये मेरी विनती रही। अब आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट करने के लिए बोलिए। अनम्यूट करिए उसको। हाँ, अभी आवाज आ रहा है, या अभी आवाज आ रहा है? जी अभी जी हाँ जी। हाँ पंडित जी नमस्ते, मगनलाल जी नमस्ते। जी नमस्ते। आपने तो ऑर्डर करना है, आप विनंती करने की बात ही नहीं होती। हम तो आपके स्वयं सेवक है, अभी हम जुड़ गए हैं आपके साथ। तो अभी मैं तो हैरान होता हूं कि आप वैदिक संस्कृति पिछले तकरीबन 40 सालों से जिस तरह से मानवता की बात करते हैं, सच्चाई क्या है ये बताने की कोशिश करते हैं। अभी ये समाज पूरा गर्तते में फंसा हुआ है, उसको सच्चाई क्या है और ईमानदारी क्या है, असत्य क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा। जो आप बताना चाहते हो और बताते रहते हो, और हर रविवार को भी आप ये चीज बार बार समझाते हो, तो लाखों लोग देख रहे हैं। अभी आपको बहुत सारे जुड़ गए, जैसे मेरे साथ बहुत सारे आ गए, आपका सुन के मैं आपके साथ आ गया, और मैं आपकी जो वीडियो आगे पास ऑन करता हूं, तो मेरे साथ बहुत सारे फौजी जुड़ गए। उनको बेचारों को पता ही नहीं था कि सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है। अभी देखिए
आप तो बहुत बड़े आलिम थे वहां तो आप भी बड़े नामचीन थे। आप तो पूरा कंपैरेटिव स्टडी किया आपने, कुरान का इस्लामिक स्टडी किया है, फिर इधर आके वेदों के बारे में आपके पास इतना ज्ञान है। तो मैं तो समझता हूँ आज के दिन में भारतवर्ष में क्या, एशिया में क्या, ये दुनिया में जो जगह दोनों विषयों के ऊपर बात करने वाला शायद आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। ये तो मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ। और मैं पंडित जी आपसे ये समझना चाहता हूँ कि देखिए बांग्लादेश में तो मैं भी था 71 वॉर में, और वहां हमने मुक्ति वाहिनी में 6 महीने हमने काम किया। हमने तो मुजीबुर रहमान को मदद की हमारे देश ने। और अभी देखिए दुख होता है कि वहां हमारे साथ ये बर्ताव हो रहा है। बड़ा दुख लगता है कि हमने, हमारे हजारों सैनिकों ने प्राणों की आहुति देके, मेरे आवाज सुनाई दे रहा है पंडित जी? जी जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है। जी हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ, तो प्राणों की आहुति दे के इन्होंने बांग्लादेश के निर्माण के लिए, उनको स्वतंत्र बनाने के लिए काम किया। और वो जिस तरह से व्यवहार करने के लोगों को मार दिया, तो बड़ा दुख हो जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि पंडित जी आप हमेशा कहते, दुनिया का उगम, दुनिया की उत्पत्ति तो हमारे यहाँ से हुई है, भारतवर्ष से हुई है। दुनिया को यहाँ से ज्ञान, यानी आर्य यानी ज्ञानी, यहाँ से ज्ञानी दुनिया पर चले गए। हमारे यहाँ तो नालंदा था, फिर और बाकी सारे जो भी यूनिवर्सिटीज में वो डिटेल में नहीं जाना चाहता। अभी अमेरिका और इन देशों में तो 400 साल पहले आपका जो ज्ञान है वो दुनिया में जा रहा है। सही मायने में ये चीज अच्छी चारों तरफ जा रही। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि ये जो गलत ज्ञान इस ये किताब में भरा हुआ है, उसका विश्लेषण आपने बहुत सुंदर तो कर ही दिया है, लेकिन दिल इसलिए दुखता है कि ये क्यों, मतलब आप तो मानव मात्र की बात करते हो, आप पशु पक्षियों की बात करते हो, आप सभी का मतलब भलाई चाहते हो, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। तो ये दुख होता है। और एक फौजी के नाते हमको बड़ा अच्छा नहीं लगता कि भाई हम लोगों ने इनके लिए अपने मेरे खुद के पलटन के जवानों की वहां प्राणों की आहुति, हालांकि मेरे को लड़ाई में लगी थी, बट उस जगह पे नहीं लगी थी। तुरा नामक जो जगह है बांग्लादेश में, वहां से हमने 1970 जून में ही हमारा वहां पोस्टिंग हुआ था। तो उस समय मैं कैप्टन था, यंग अफसर था। तो हम लोग लुंगी, और हमको भी दाढ़ी उन्होंने लगवाई थी कि भाई तुम अंदर जाके हमको मदद करो। तो हम लोगों ने उनके लिए इतना काम किया, और फिर अभी ये हाल हो रहा है वहां के हमारे सो कॉल हिंदुओं के, विचारों के। और हिंदुओं ने कोई पाप तो किया नहीं है, वो किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, वो तन से सिर जुदा करने वाली बात नहीं करते, सहिष्णुता है। हम तो कोई घर में आवे तो हम उसको तो पहले पानी पिलाते, उसके साथ गुड़ खिलाते हैं। हम तो किसी की बुराई नहीं चाहते, हम तो मानव मात्र की बात करते हैं, दुनिया के भलाई की बात करते हैं। तो ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिएगा, क्योंकि ये चीज आपकी बहुत सारे मेरे मित्र भी सुनना चाहते हैं। तो थोड़ा सा 1 मिनट आप बोलिएगा, फिर शायद मगन लाल जी आगे चल के बात करेंगे। तो ये ज्ञानों की संपत्ति वाला ये देश है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और ये किताब के बारे में तो आपने बता ही दिया। देखिए यहाँ तफसीर इब्न कसीर में अल्लाह ने क्या कहा, काफिरों का मुकम्मल खात्मा, ये अल्लाह कह रहे हैं, काफिरों का मुकम्मल खात्मा। अल्लाह ताला फरमाता है कि उन लोगों ने जो खुदा का शरीक ठहराते हैं और उसके रसूल को झुठलाते हैं, जमीन की सैर नहीं की, जो ये मालूम कर लेते हैं और उनकी आंखों से देख लेते हैं उनसे पहले जो उन जैसे थे, उनके अंजाम क्या हुआ। यानी उनके अंजाम क्या हुआ, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को रसूल को नहीं मानते और उनकी बातों को नहीं मानते हैं, पहले वाले लोग जो थे उनका अंजाम क्या हुआ। इसीलिए काफिरों का समूल खात्मा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पेज इब्न कसीर से उठा करके मैं दिया हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मैं बात करता हूं तो दलील के साथ, बिना प्रमाण का मैं बात आज तक किया नहीं। सब प्रमाण होता है मेरे पास, प्रमाण के साथ ही मैं बात करता हूं। रही बात बांग्लादेश की,
तो मैं कर्नल साहब को यह सुनाना चाहूंगा कि बांग्लादेश वालों ने तो बोला कि जिस मुजीबुर रहमान के बदौलत हम बांग्लादेशियों को आजादी मिली, उसी को ही हम 4 वर्ष पूरा जीवन जीने नहीं दिए, उसी को ही मार गिराए, तो आप किसके के मूली हो? वो तो यही कह रहे हैं कि उस मुजीबुर रहमान को हमने 4 वर्ष जीवन जीने नहीं दिया। शेख हसीना तो उन दिनों में बांग्लादेश थी नहीं, अगर वो रहती होती हशर उनका भी यही होता, वो विदेश गई हुई थी इसलिए बच गई। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा गुरुजी, क्या शिव जी मैं मक्का मदीना में कैद है? अब ये जाकर के देख आना पड़ेगा, तुम्हारा शिव मक्का मदीना में कैद है या नहीं है, ये मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन तुम जिस शिव को, जिस दुर्गा को अपने रक्षक मानते हो, अभी नानी याद दिला दिया ना बांग्लादेश में, और भारत में भी ऐसे कितने हुए हैं, न मालूम कितने मंदिर तोड़े गए, लेकिन हिंदुओं के पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है। जिसको तुम रक्षक मानते हो वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और शिव जी मक्का में क्या हवा पानी बदलने के लिए गया? बकवास। गुरुजी, क्या आपके पास जवाब नहीं है? अबे जवाब तो दे रहा हूं गधा, जवाब तो मैं दे रहा हूं। इसी शिव के मूर्ति को तोड़ करके कुआं में डाला कि नहीं डाला बनारस में? अबे उल्लू, शिव मंदिर तोड़ करके कुआं में डाला कि नहीं डाला? वहां पर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई गई कि नहीं गई? तेरा शिव खुद अपने आप में सुरक्षित है या नहीं देख ले। जब भारत में ही नहीं है तो मक्का में क्या करने, मरवाने जाएगा? मक्का में क्या करने जाएगा बे? मक्का वालों के विचार को तो मैं सुनाया हूं। सारे फसाद की जड़ है आसमानी किताब है, जिसके कारण पूरी दुनिया में कभी भी शांति नहीं होगी। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय बाबू। ये मैं तो बोल रखा हूं, मैं जाकिर नाइक को भी बोला, जब तक धरती पर कुरान है शांति का शाह आना संभव नहीं है। जाकिर नाइक तो भारत छोड़ करके भागा। सुदर्शन न्यूज चैनल में मेरा प्रोग्राम देख लीजिएगा। इसलिए मैं निवेदन किया हूं, सुदर्शन न्यूज चैनल में भी मैं बोल रहा, साजिद रशीदी के साथ जिस दिन मेरा कार्यक्रम था उस दिन उसने माफी मांगी, और उसी दिन ही मैं बोला कि संपूर्ण इस्लाम को मैं चुनौती दे रहा हूं, कुरान को कलामुल रसीद करके दिखाए। ये सुदर्शन न्यूज चैनल का प्रोग्राम है, और आज से नहीं, कई वर्ष पहले की बात। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये जो कुछ भी काम हो रहा है, किताबुल जिहाद के बारे में कुछ बोले। जिहाद फी सबीलिल्लाह क्या है? फी सबीलिल्लाह जिहाद कैसे हो जाएगा? फी सबीलिल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह के रास्ते में। तो इसका मतलब अल्लाह को फसाद छोड़ करके कोई रास्ता पसंद नहीं है। अरे मूर्खानंद, आपने पूछा है माधव झा जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जब अल्लाह को फी सबीलिल्लाह यही है, अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से बढ़ करके अल्लाह के पास तो कोई और पसंदीदा तर काम है नहीं। ये तो हदीस में आया है, बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद का पहला हदीस यही है। इसीलिए मैं इधर उधर न जा करके, समय होने जा रहा है, भाई मगल्ला जी से विनती करूंगा कि आप अपने विचार। एक छोटा सा मैं बात बताना चाहूँ, ज्यादा नहीं समय लूं मैं। जी जी। छत्रपति, हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज एक महामानव हो गए, तो वो शिवाजी नाम का उत्पत्ति शिव से हुई है, और शिव का मतलब सभी का कल्याण करने वाला, सभी की भलाई करने वाला। तो जो भी पूछ रहा है तो हमारे तो छत्रपति ने तो सबका कल्याण किया, पूरा देश का। जी, पूरा हो गया। कोई शक नहीं इसमें। शिव के माने कल्याणकारी। ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के नामों का व्याख्या करते हुए शिव के माने कल्याणकारी ही लिखा है। अब मंगला जी हाथ जोड़ूंगा, विनती करूंगा आपसे। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते जी जी, तो नमस्ते पाटिल साहब। जी 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 नमस्ते। मैं आ रहा हूँ आपके शिविर में, मैं आऊंगा, जुड़ जाऊंगा। हम मियां बीवी दोनों आएंगे। जी 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 जी, स्वागत स्वागत जी। अभी आपने बताया कि शिव जी माने कल्याणकारी, और छत्रपति शिवाजी ने कल्याण भी किया, अफगानिस्तान तक कल्याण करते करते पहुंचे थे।
पर बात ये है कि उसने कल्याण करने के विचार आए कहां से? पहला तो हमें ये समझना चाहिए कि एक व्यक्ति अत्याचार कर रहा है और एक व्यक्ति कल्याण कर रहा है, तो जो कल्याण कर रहा है, दूसरों का हित कर रहा है, दूसरों का जो हित कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो अत्याचार कर रहा है, दोनों में ये भेद क्यों है? ये जो कर्म करने का जो दोनों में भेद दिख रहा है वो क्यों है, वो हमें समझना चाहिए। जैसे पंडित जी ने पहले बताया कि बिना कारण के कार्य नहीं होता है, तो कारण माने बीज होता है। बीज बीज यदि उसमें डाला जाएगा तो जैसा बीज डालोगे वैसा अंकुरित होगा। क्या बात। तो माता जीजाबाई ने पहले उसमें बीज डाले थे, संस्कारित किया उसे। माता जीजाबाई ने संस्कारित करके उसको पूरा निष्ठावान बनाया, राष्ट्रभक्त बनाया, तब जाकर वो कल्याण कर रहा है। अपने आप में कोई कार्य होता ही नहीं है। जैसा व्यक्ति के पास ज्ञान रहता है वैसा ही वो कार्य करता है। तैमूर के अंदर किसने बीज डाला था? औरंगजेब के अंदर। तैमूर का जहां से उसका माता ने जैसा उस समय विचार किया होगा, जब उसका गर्भाधान हुआ होगा और उसका पिता का होगा, और नहीं तो वहां तो संस्कार नहीं है ना, वहां तो संस्कार नहीं है। संस्कार लोग जानते ही नहीं है। संस्कार तो केवल वैदिक संस्कृति में है। नहीं ठीक है, वहां पे संस्कार नहीं है, किंतु जो उनकी मानसिक स्थिति जो माता की रहती है वो तो वहां आएगी, चाहे वो उस बनाना चाहे या न बनाना चाहे। किंतु उनकी जो मानसिक स्थिति है, चाहे जानता है चाहे नहीं जानता है, किंतु जो उसका स्वभाव है, जो वस्तु का स्वाभाविक स्वभाव है, वो तो वहां जाने वाला है। जो गर्भाधान में जहां पे निर्माण हो रहा है, वहां जहां पे निर्माण होगा वहां पे दिन भर उसी का खुराक ले रहा है ना बच्चा। जब वहां पल बढ़ रहा है, तब जब उसकी माता से सारा अन्न पानी ले रहा है और उसके विचारों को ही ग्रहण कर रहा है, तो उस विचारों के अनुकूल होगा। और तत्पश्चात जब भी उसको वातावरण, उसको दूसरा मिले, दूसरा परिसर मिले और दूसरा नैमित्तिक ज्ञान मिले, तो उसमें परिवर्तन आ सकता है। अभी हमारे समक्ष ही पंडित जी, मैं, आप सब उदाहरण है उसके। हम कहाँ थे, हम किस ज्ञान से युक्त थे और हमें क्या मिला, तो हमारे में परिवर्तन आया। तो परिवर्तन हमारे में आया, हमारा में अर्थात हमारे ज्ञान में परिवर्तन आया। तो हमारे ज्ञान में परिवर्तन आने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो हमारा ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। यदि हमारा ज्ञान शुद्ध रहेगा तो हमारा व्यवहार भी शुद्ध हो जाएगा, और हमारा व्यवहार शुद्ध होगा तो हमारे कर्म फल भी शुद्ध होंगे और अगला जीवन भी हमारा पवित्र और उत्तम होगा। आज हमको जो ये शरीर मिला हुआ है, आज हमें जो शरीर मिला हुआ है, वो शरीर किसी कर्मों का फल होगा या किसी फोकट में हमें मिल गया होगा? हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारा भारतवर्ष में जन्म हुआ है। भारतवर्ष में हमें ये शरीर मिला हुआ है। और सबसे बड़ी मूर्खता क्या है कि हम हमारे शरीर को ही हम समझ के रखे हुए कि हम जो मैं हूं वो शरीर है। तो सबसे हमारी बड़ी जहालत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी जी। अभी मान लो ये मैं दिखा रहा हूं, ये मेरा क्या दिख रहा है? हाथ उंगली। हाँ, हाथ उंगली दिख रहे। अब ये दिख रही है, जो हाथ दिख रहा है वो हाथ किसका है? तो मैं बोलूंगा मेरा है। तो मैं तो हाथ नहीं हूं ना। हाँ बिल्कुल, मैं तो हाथ से अलग हूं। अब ये पूरा दिख रहा है जो ये मेरा शरीर, तो ये शरीर है और किसका है? तो मैं बोलूंगा कि मेरा है। तो अब मेरा है वो
और शरीर, और दोनों एक है या अलग है? मैं तो ये हारिस सुल्तान को बोला तो वो बोला हमारा ब्रेन है। मैंने कहा ब्रेन तो तेरा है, तू कौन है, कहाँ बता पाया वो। और इन नास्तिकवाद वालों को इसका आभास भी नहीं है, जानते भी नहीं है। देख देख, इसमें ऐसा है कि हम जैसे बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ रहे, तो अभी पढ़े लिखे लोग जिस विषय को पढ़ा है उसको समझेगा, जो विषय को पढ़ा है नहीं उसको कैसे समझेगा? कैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मान लो जिसने डॉक्टरी की है तो डॉक्टरी की है तो अभी डॉक्टरी के विषय में उसमें समझ रहा है। अब आध्यात्मिक विषय में जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का उसको इर्द गिर्द भी कहीं आया ही नहीं तो उसको समझेगा कैसे? कैसे, बिल्कुल 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 सही। तो हमें सबसे मैं नम्र पूर्वक निवेदन करता हूं कि हमारे साथ में जो जो जुड़े हुए सदस्य हैं वो प्रतिदिन स्वाध्याय करें। ऋषि पतंजलि ने यम नियम में स्वाध्याय को एक अभिन्न अंग बताया है कि प्रतिदिन हमें स्वाध्याय करना चाहिए। तो स्वाध्याय कौन सा करना चाहिए कि जो वेदानुकूल है, वेद से विपरीत है, उसका स्वाध्याय करके हमें रोजी रोटी कमा सकते हैं। अर्थात हमारा जीवन यापन करना है तो उस जीवन यापन करने के लिए भी धर्म अनुकूल हमें व्यवहार करना चाहिए। वहां से हमें जो जाना समझा सीखा वो अलग बात है, किंतु उसका व्यवहार में किस प्रकार से प्रयोग करना है वो हमारी बुद्धि पर, हमारे ज्ञान पर, हमारे व्यवहार पर और निर्भर करेगा कि हमें, जैसे कि आज हम भवन निर्माण का कार्य कर रहे हैं तो अब भवन निर्माण कार्य में हमने तो कोई पढ़ाई की नहीं है भवन निर्माण की, हमारा तो प्रैक्टिकल है, दूसरे का देख के। मतलब यहाँ पे ये भी समझने की बात है, एक पढ़ के सिखाया जाता है, एक देख के सिखाया जाता है। जी जी। तो देख के सिखा हुआ, ये तो अरे जी मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ यहाँ। ये तो ना पढ़ के सीखा ना देख के सीखा। ये रहीम 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 है, रहीम रहीम है। अब अल्लाह के नाम के साथ भी रहीम है, फिर वो रहम जानता नहीं। अल्लाह तो निष्ठुर है, निष्ठुर। अब ये उल्लू लिख रहा है कि पंडित महेंद्र पाल आर्य तुम चाहे कितना भी कर ले। अब तुम चाहे कितना, भाषा का ज्ञान है या नहीं देखिए। मैं तो सोचता हूं कि मैं बांग्ला भाषी हूं, मैं हिंदी जानता नहीं, लेकिन इसकी हिंदी देखिए भाई, इससे तो हमारा ममता बनर्जी अच्छा हिंदी बोल लेती है। तुम चाहे जितना भी कर ले, लेकिन कुरान को कभी नहीं समझ सकता। और दूसरी बात 26 या पारा सूरा फतह का ट्रांसलेशन पढ़ ले और फिर मुझे बता तूने यहाँ क्या समझा है। अरे उल्लू के पट्टे, मैं पिछले दिन भी तुझे बोला था, अगर मैं नहीं जानता हूं तो जानकारी देने के लिए सामने आने की हिम्मत क्यों नहीं? मां ने दूध नहीं पिलाई क्या? अगर है हिम्मत तो सामने आकर के समझा भाई कि आप यहां समझ नहीं रहे हैं, इसकी समझदारी ये है। और जो आया वो मुंह के बल गिरा, देख ली यूट्यूब में सारा लगा हुआ है, जो आया वो मुंह के बल गिरा। एक भी सवाल का जवाब उन लोगों के द्वारा होना संभव नहीं हुआ। और तू रहीम रहीम चिल्ला रहा है। बे तू रहीम काहे का है? अल्लाह जैसा निष्ठुर तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। अल्लाह पशुओं की हत्या करने के लिए बोले, जानवरों की हत्या करने के लिए बोले। जब सब जानवर हलाल है बोल दिया, तो सुअर का हलाल क्यों नहीं है? ये तुम्हें सवाल उठाया, ले आना, इसी का ही जवाब है तो ले आ। और मैं कुरान पढ़ करके सुनाया हूं, कुरान पढ़ करके बोला हूं, सब जानवर को हलाल बताया, सब जानवर हलाल है। वहां पर यही शब्द लिखा है, सब जानवर हलाल है। तो सुअर जानवरों में आएगा कि नहीं? वहां 4 पांव वाले जानवरों को लिए बताया। तो सुअर का कितने 3 टांग होते क्या? इसलिए हराम है। अरे एक सवाल का जवाब लेकर के आ जाएगा, नानी याद आ जाएगी। सामने आ। बोले पंडित जी आपने तो कलाम कर दिया है, कमाल कर दिया। इस कलयुग में राक्षसों को रुला दिया है। पता नहीं आने वाले समय में राक्षस खुद को मारकर मर ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको संतोष जी। यहाँ देखिए हमारे मगलदास जी वही कारण बता रहे कि आखिर कारण क्या है।
और दिन में इनके साथ मेरी चर्चा हुई थी, मैंने कहा आर्य जी इसी को ही उठा करके रखना, आप देखिए, सुन लीजिए इनको। अच्छा, उससे जी जी मगन लाल जी, मैं कहूँ ये रहीम भाई को कि भाई वहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे पंडित जी का सुन के वो इस्लाम छोड़ रहे हैं, उनको अभी सच्चाई का पता चलने लग गया है, और ये भी शायद समझ जाएगा थोड़े दिनों में। आगे चलिए, मेरा हो गया। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इसी भारत में ही बहुत सारे। मैं तो आज आपको जो आवाज भेजा हूं उसमें मैं बोला ना कि अभी भी एक मौलाना मेरे टच में है, और मैं उसका वीडियो भी लगा दिया हूं। अब मगनलाल जी मेरे जीते जागता प्रमाण है यहाँ पर, जो जैनुल अब्दीन की बात मैंने करी, इन्होंने उसको पुस्तक भेजा है। हाँ बोलिए आर्य जी। पंडित जी, पाकिस्तान से भी 15-20 जन जुड़े हुए हैं साथ में। हाँ, और उसमें से एक को हमने बुलाया भी था इधर हिंदुस्तान में जी। और जोधपुर हम उसको रिसीव करने को भी गए थे। अच्छा जी। और 1-1.5 महीना यहाँ रुके, फिर वापस पाकिस्तान ही गए। उसको माताजी बहुत याद कर रही थी, तो बोले, माताजी बोले कि हम एक बार हमको मिला दो, बाद में भले आप हिंदुस्तान में उसे रख लो। हम बोला आ जाओ अटारी बॉर्डर पर, हम आपको मिला देते हैं, आप उधर से बात कर लेने का, ये इधर से बात कर लेंगे। तो वास्तविकता में वो मोह था। हाँ, आप तो मोह, ये मोह है, ये हमारा एक दोष है, राग देश, और उससे जो बढ़ के होता है मोह, जो धृतराष्ट्र को था। व्यक्ति अंधा हो जाता है। जी जी जी। व्यक्ति अंधा हो जाता है, और ठीक से यदि पढ़ा समझा न जाए तो उसको अनुकूल होने वाला भी अंधा हो जाता है। जी जी। अभी उसकी धर्म पत्नी की आंख होते हुए आंख पे पट्टी बांधने की क्या आवश्यकता थी? वो तो कामचोर महिला थी, इसीलिए कामचोर काम करना ना पड़े, इसीलिए पट्टी बांधी थी। तो आंख पे पट्टी बांधी तो 100 के 100 पुत्र को कैसा संस्कार दिया? आंख में पट्टी बांध के क्या संस्कार दिया जाएगा? नहीं, वो भी मैं उसको भी मैं नहीं मानता हूँ। 100 पुत्र एक महिला से जन्म होना संभव नहीं है। ठीक है, उसके है। नहीं थे, उसके नहीं, औरों के हो, लेकिन उसकी सुरक्षा में तो थे। आंख ना रहने की जो परेशानी है, कपड़ा बांधने से वो परेशानी को नहीं जान पाएंगे। मैं बोला वो कामचुट्टिन महिला थी। जी 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 जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें मानवता का काम करना चाहिए। और यहाँ पे जो रहीम जी अभी बता रहे थे कि 26वां आयत पढ़ लो, वह फिर हमको उत्तर दो, तो 26वीं आयत में जो अच्छाई है वो आप ही बताओ ना। जो मानव मात्र का कल्याण करता हो, जो प्राणी मात्र को सुरक्षा देती हो, ऐसी कुछ बात है तो आप बताओ ना। 26वीं आयत में जो है वो आप रखो। आर्य जी, मैं आपको बताता हूं, आप गवाह हैं उसके जीते जागता। गुजरात में जब मेरा कार्यक्रम आपने रखवाया था, और गुजरात प्रांत का जमाती इस्लामी का जो हेड है, जी जी, वो कैसा सभा छोड़ करके भागा था। आप तो जीते जागता प्रमाण बैठे हैं जी। बैठने के लिए वो तैयार नहीं थे। उसको हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें कोई इधर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें एक दूसरे की बात समझना है। आप जो इस्लाम के संदर्भ में जो बात रखेंगे उसमें कुछ हमको दोष दिखेगा तो हम बताएंगे आपको कि भाई इसको हमको समझाओ कि यहाँ पे हमको ठीक नहीं दिख रहा है, उसको ठीक किस तरह से समझा जाए। तो वहां पे उसने जिद किया कि नहीं, पहले आप बोलो बाद में हम बोलेंगे। पहले तो बैठने को भी तैयार नहीं थे। फिर उसको मनवाया, तब बोले कि फिर भी आप पहले बोलो। पहले वो भी नहीं बोले। फिर हमने ईश्वरवाद पर चर्चा रखी। उसमें भी आधे में उसने कुछ गलती की, और वहां पे आपने ताली बजा दी, उसको रुकवाया वहां पे आपने। जी जी जी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि धर्म को समझना चाहिए। धर्म कोई अनेक नहीं होता है। धर्म सब मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए एक होता है। किसी के लिए अलग धर्म नहीं होता है कि फलाना। हाँ, मत हो सकता है,
अपना विचार हो सकता है कि मेरे विचार, मेरा राय ऐसा है, ऐसा। अभी मान लो कि मोहम्मद साहब नहीं थे, उससे पहले इस्लाम कहाँ था? यीशु मसीह नहीं था, उससे पहले ईसाइयत कहाँ थी? गौतम बुद्ध नहीं थे, उससे पहले बौद्ध धर्म कहाँ था? तो जो सनातन होता है वही धर्म होता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति के साथ में ही जो जो वस्तु के अंदर उसका गुण, कर्म और स्वभाव है, उसको तद अनुसार जिस ग्रंथ में बताया है वो धर्म ग्रंथ है। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ में ही संसार में जितने हमें जो पदार्थ दिख रहे हैं, उस पदार्थ का जो जिस ग्रंथ में स्वरूप बताया गया है वो धर्म ग्रंथ है। अब वहां हमें छानबीन कर लेनी चाहिए कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं उसमें किस में क्या क्या लिखा है, क्या क्या दिखाया है, कहां पे चपटा दिखाया, कहीं घूमता हुआ दिखाया, क्या। क्योंकि वो खुद अटुल जी धन्यवाद। नहीं, अभी ये उसमें ये हम सहमत नहीं है इसमें। सहमत तो नहीं है, लेकिन इन लोगों की दिमाग में ये बात तो चल रही है ना। ठीक है, दिमाग में ये बात। अभी जिसको जो चोला मिला है उस चोले के अनुसार हमारा व्यवहार होना चाहिए। जिसको जो चोला मिला है, मान लो कि यदि उसको हम प्रवृत्ति ऐसी करेंगे, गोबर खाने वाली हम प्रवृत्ति करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम उसी जाति के कहलाएंगे, मानव होते हुए भी। तो हम मानव है तो हमें मानव कार्य करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दुर्जनों का नाश करना चाहिए, उसमें कोई बेमत नहीं है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जी 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 जी। ये अतुल जी कुछ पर यहाँ पे पंडित जी आप। और यहाँ पे पहले अपना कर्नल साहब ने बताया था कि हम लोग ने वहां पे 71 वॉर में इतने वो लोगों की सहायता करके वो लोग को स्वतंत्र करवाया, और अभी वे लोग हमारे से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो आपने क्या उसको मुसलमान देख के आपने सहयोग किया था कि मनुष्य देख के सहयोग किया था? जी जी। तो आपने मनुष्य देख के सहयोग किया था, वो अपने आप को मुसलमान समझ रहा है और को काफिर समझ रहा है, तो वहां पे तो भेद आने वाला ही। वो अगर मनुष्य होते तो ये तांडव बांग्लादेश में थोड़े ही मचाते हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मैं हवाला दिया ना, उसने तो बोला कि उन लोगों ने बोला ना कि जब हम मुजीबुर रहमान को मार सकते तो तुम किस खेत का मूली हो। तो अब समझने की यहाँ बात ये है कि मान लो कि मुजीबुर रहमान को उसने मार दिया, जिसने भी मारा उसने पाया क्या? वो तो एक मूर्ति तोड़ करके क्या पा रहे हैं, वही पाया। 72 हुरे पाए होंगे। तो यहाँ क्या लगे शिव जी को पढ़िए। प्रश्न है पंडित जी आपके लिए। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ, ये प्रश्न नहीं है, ये तो अपना ये हमारी टिप्पणी पर उसने ये समीक्षा की है। हाँ, भाषा में ही क्या है नहीं? क्या वही जो आप पढ़ रहे थे, भाषा में ही जवाब दिया जा सकता है, प्रेम से नहीं। नहीं, मैं बोला ना कि मैं ऋषि दयानंद का शिष्य हूँ। ऋषि दयानंद ने बोला सबके साथ प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग बरतो, टिट फॉर टैट, सटे साटक समाचारित। जो जैसा भाषा बोलेगा उसको उसी भाषा में ही जवाब देना है। सही। कुत्ता आपके सामने में पांव ऊंचा करके खड़ा है तो आप हाथ जोड़ेंगे,
उस कुत्ते को संभालने के लिए मोटा सोटा चाहिए ना, यही तो नहीं हो पा रहा है। ये तो योगेश्वर कृष्ण को पढ़ने से पता रहेगा। योगेश्वर कृष्ण ने ये बोला, युद्धम तो क्षत्रिय धर्मा तत्तम कथम त्याजसि। युद्ध करना क्षत्रियो का धर्म, इससे त्यागते तुम कहाँ चले जाते हो। अर्जुन ने बोला, एतान बंधवान विनय विजय राज्य न सकम सुखम भविष्यति। मानव को छोड़कर, राज्य को छोड़कर मैं युद्ध करूंगा, सुख प्राप्त कर सकता हूँ। योगेश्वर कृष्ण ने कहा, तम न गच्छसि इमे पाप इमे दंडनीय बाध्य एव, कि तुम नहीं जानते ये पापी है, दुष्ट है, वध करने योग्य है। अगर ये इसी तरीके से वध किया गया होता प्रथम से लेकर के 47 से लेकर के अब तक, तो बात बनती। अब तो मोदी जी थोड़ा सा चुटकी बजा रहे हैं, मोदी जी थोड़ा सा चुटकी बजा रहे हैं, इसीलिए ये तिल मिला रहे हैं सब। पंडित जी, आर्य समाज ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति में जान नहीं डाली जा सकती, ईश्वर सिर्फ एक है, लेकिन हिंदू धर्म ऐसे विपरीत कार्य करते हैं। इस पर आपका क्या कहना चाहे, आप क्या कहना? मेरा कहना यही है, मैं ये बोलता हूँ, मूर्ति तो ईश्वर नहीं है। जैसा अभी भाई मगलदास जी ने बोला ना कि हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं, तो मूर्ति है, मूर्ति में ईश्वर है, लेकिन मूर्ति को ईश्वर मान रहे हैं, वहां रोक है। हम मूर्ति पूजा करने के लिए मना नहीं करते हैं आपको, जो मूर्ति जैसी है उसकी वैसी पूजा करिए। मूर्ति में धूल गर्दा पड़ा हुआ है, उस धूल गर्दा को साफ करना उसकी पूजा है, लेकिन उसकी धूप धूनी दिखाते हैं उससे पूजा थोड़ी, वो कोई थोड़ी जान रहा है। और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करें, रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, तो मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मैं इन दुर्गा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने वालों से पूछता हूं कि दुर्गा सिंह पर बैठी है, सिंह में भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ कि नहीं हुआ? सिंह में होया तो नानी याद दिला देंगी, वो सिंह में नहीं हो सकता। और दुर्गा में लिया, दुर्गा में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, मिट्टी के बनी हुई, पत्थरों की बनी हुई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया। उसके घर में कोई आदमी मर जाए तो उसका 14 खानदान मिल करके नहीं प्राण प्रतिष्ठा कर पाते, क्या मतलब है इसका? और ये देख करके भी हिंदुओं के दिमाग में बात नहीं आती, और उसको माँ 4-5 दिन खूब माँ चिल्लाए, सब कुछ करे, और फिर नदी में डुबोने के लिए चले गए, तो उसका प्राण निकाला जाता है या प्राण समेत डुबोया जाता है? ये तो हिंदू अपने माँ के कातिल है, ये मैं बोला हूं पहले। प्राण प्रतिष्ठा किया जाना संभव नहीं है। जी बताइए साहब। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हम जिसकी मूर्ति की पूजा करने जा रहे हैं, हम जिसकी मूर्ति की हम पूजा करने जा रहे हैं, उस मूर्ति का जीवन चरित्र हमें पता होना चाहिए। जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो अब जिस मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं उसका जीवन चरित्र जब हमें पता है और उसके जीवन पथ पर हम चलेंगे तो उसकी पूजा अपने आप हो जाएगी। उनके आदर्शों पर चलना उनकी पूजा है, उसकी पूजा है। पर अब किसी को भी हम उठा के रख दें, 8 हाथ 7 हाथ के 12 हाथ करके रख दिया, किसी को भी रख दिया और उधर अगरबत्ती घुमा दिया, दीपक जला दिया, तो वो पूजा नहीं हो, उसका उल्टा अनादर हो रहा है। आदर नहीं हो रहा है, प्राण तो डाल दिया, तो प्राण डालने के बाद उसको अपने हाथ से खाना चाहिए, पर आपाहिज पैदा किया क्या, आप उसको खिलाना पड़ रहा है। अरे तुम प्राण डालो चाहे कुछ भी करो, पीछे में जो डंडा लगा ना, डंडा को हटा करके दिखाओ। तो यही मैं बता रहा था ना कि सृष्टि की उत्पत्ति के साथ में जिस पदार्थ के अंदर जो गुण कर्म स्वभाव है, उसको किसी की ताकत नहीं है उसको परिवर्तित कर सके। यदि परिवर्तित करना है तो उसके साथ में जो वस्तु का मेल खा रहा है, जिसका योग है, उसके साथ में समान है, उसको जोड़ने से कुछ दूसरी वस्तु बनेगी, लेकिन वही की वही तो नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, उसमें खास करके सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के साथ साथ में उसके संबंधित जो जो विषय जहां से स्वामी जी ने दिया है, उस संबंधित ग्रंथ को पढ़ें। उस ग्रंथ को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। पूरा नहीं समझ में आता है, किसी विद्वान का सहारा ले लें, उस विद्वान को पूछें यहाँ क्या कहना चाहते हैं, तो व्यक्ति क्या उन्नति हो सकता है। स्वयं भी सुखी होगा, परिवार को सुखी करेगा, समाज को सुखी करेगा और राष्ट्र को भी सुखी करेगा।
जी पंडित जी, टाइम बहुत अधिक हो गया है अभी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। और तो मैं चाहूंगा कि मैंने भोजन भी नहीं किया, बच्चे लोग 3 बार बुलाने को आए। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा था, रुको रुको। जी 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 जी। खैर, तो भोजन तो तो, पाटिल तो साहब ने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं की। शांति पाठ करके समाप्त करें। हाँ, बिल्कुल। ओम ओम देव देव शांतिरंतरिक्षम शांति शांति पृथ्वी पृथ्वी शांति शांतिरौषधया शांति शांति वनस्पतया वनस्पतय शांतिर्विश्वे देव शांतिर्विश्वेदेव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति सर्वं शांतिरेव शांतिरेव शांति शांति सामा सामा शांतिरेधि शांतिरेधि। ओम शांति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। मैं सभी को सादर नमस्ते। जितने भी लोग मेरे पैनल में जुड़े थे, सब सज्जन महानुभावों को हार्दिक नमस्ते, अपने हृदय से आभार। और हमारे माननीय बाबू पाटिल साहब को और भाई मगरलाल जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मेरे एक शब्द में ही दोनों प्राणी खड़े हो जाते हैं बिल्कुल देर न लगाते हुए। और ये प्यार मैं कर्नल साहब को इसलिए पसंद करता हूँ, सुन लीजिए, कर्नल साहब को मैं इसलिए पसंद करता हूँ, ये भारत माँ के सपूत ऐसे हैं कि जिन्होंने 93,000 सैनिकों को पांव के तले सरेंडर करवाया ये वो शख्सियत है। एक दो नहीं, 93,000। नियाजी जैसे कमांडर पांव तले सरेंडर करवाया, इसलिए मैं इनका शुक्रगुजार हूं। और भारत माँ के लिए ये समर्पित व्यक्ति है। पूरी जवानी तो लगाई, आज भी वातावरण की शुद्धि के लिए, प्रदूषण की शुद्धि के लिए समय लगा रहे हैं। भाई मगरलाल जी का शुक्रगुजार मैं इसलिए हूं कि इन्होंने मेरे जैसा, मैं भी कहीं से आकर के वैदिक संस्कृति को सीखा हूं, और इन्होंने भी, हालांकि हिंदू रहने के बावजूद भी, ये थी शिव भक्त और गणेश भक्त और ये भक्त वो भक्त सभी भक्त थे ये, लेकिन जब इन्होंने वैदिक मान्यता को देखा, जाना, परखा, समझा, तो फौरन सबको तिलांजलि दिया और ऋषि दयानंद के वाक्य को चरितार्थ किया। सत को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, और इन्होंने अपना पूरा परिवार को लगाया उसी काम में। मैं जितना भी धन्यवाद दूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। मेरा काम गुजरात में और महाराष्ट्र में चल रहा है। जितने लोग भी मेरे टच में होते हैं, मैं आर्य जी के झोली में डाल देता हूँ, लोगों का संपर्क डाल देता हूँ। उसमें बहुत सारे परावर्तन का भी काम आता है। बहुत सारे मौलाना लोग, मुसलमान लोग भी वैदिक धर्म को स्वीकार किए हैं, बहुत सारे ईसाई लोग वैदिक धर्म को स्वीकार किए हैं। और माननीय मगरलाल जी हजारों रुपया का वितरण करते पुस्तकें, और आज तो बता देगा इम्फॉल में भेज दिया 70 का वो पुलिस में है, पुलिस की नौकरी करते हैं। तो ये सब काम जो है, जो बड़े बड़े आर्य समाज के अधिकारी कहलाने वाले हैं, जो धन कुबेर लोग हैं, उन लोगों के द्वारा ये काम नहीं हो रहा है। जो हम टटपुजिया लोग कर रहे हैं, निर्धन होकर के कर रहे हैं, और इनके पास निजी कोई समाज नहीं है। ये साइड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, साइड में जहां काम होता है वहीं पर ही क्लास लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, उपदेश होता है, सारा काम उनका वही होता है। इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं भाई मगरलाल जी का। और मैं चाहूंगा कि ये दोनों व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं कई वर्षों से, और मुझे अपना ही शरीर का अंग मानते हैं दोनों ही अपना ही शरीर का हिस्सा मानते हैं, और तन मन धन से मेरे सहयोग में ये दोनों लगे हुए हैं। इसलिए मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ
मैं जितने भी हमारे पैनल में जुटे थे सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पाटिल साहब कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जी जी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। पाटिल जी का म्यूट हो गया। हाँ देखिए हाँ अभी जी, आवाज आ रहा है। हेलो हाँ अब ठीक हेलो। है, अब ठीक। हाँ जी, हाँ हाँ जी, मैं ये ठीक है कह अभी। रहा था, आप दोनों विद्वानों का जो विचारों के पंच पकवान खा लिए, तो अब मेरी भूख ही मर गई है। और इससे ज्यादा क्या, मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ आप दोनों का और पंडित जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते के साथ, सबको नमस्ते के साथ धन्यवाद।